रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिंधु ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौसम अबर आलूद होने के बायस लाहौर से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान मरकजी रुवत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ है। लाहौर में अभी तक रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिंधु ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौसम अबर आलूद होने के बायस लाहौर से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान मरकजी रुवत हलाल कमेटी करेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद महमूद जी तौकीर अकरम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिंधी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौसम अबर आलूद होने के बायस लाहौर से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान मरकजी रुवत हलाल कमेटी करेगी। आपको बता रहे हैं लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिंधु ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौसम अबर आलूद होने के वजह लाहौर से चांद की शहादत कोई मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान मरकजी रुवत हलाल कमेटी करेगी। लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जबकि मौसम अबर आलूद होने के बायस लाहौर से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज के हवाले से लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। रवां साल इम्तिहान में 75,000 से ज़ायद उम्मीदवार फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 60.45% रहा। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान के नताइज और पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर व चेयरमैन लाहौर बोर्ड ज़ैद बिन मकसूद, स्पेशल सेक्रेटरी मुनीब शेख और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तालीम ने पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों में कैश इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा रिदा फातिमा को लैपटॉप और 25,000 रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 15 से 10,000 कैश इनाम दिया गया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि होनहार तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं। इनकी तालीम के तमाम तर अखराजात पंजाब हुकूमत उठाएगी। Teachers, professors, journalists who are actually a very vital part of our campaign against say no to booty mafia. آپ سب کو آج کے رزلٹ کی بہت بہت مبارک ہو. رزلٹس آپ کے اچھے آ رہے ہیں. سو ٹل وی ڈونٹ گیو ایکول اپرچونیٹیز ٹو دی فیمیلز. میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم کہ ہم یہ کوٹا فکس کر دیں کہ 50% خواتین ہوں گی اور 50% مرد ہوں گے. دیٹ از ہاؤ، بیکاز قابلیت کا تو ہم نے اندازہ لگا لی ہے. ٹاپ پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ وہ محنت کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور بیوروکریٹس بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹس لائک کائنڈ آف انبلیویبل مومنٹ فار می اینڈ فار ایوری ون اراؤنڈ می. بٹ اٹس ریئلی این آنر. یہی بات کہیں گے. فیوچر پلانز یہی ہیں کہ بیکاز آئی ایم اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ، آئی پرسیو فار MBBS. خوشی ہوئی سن کے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ کہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی بورڈ میں. مجھے پوری امید تھی میری پوزیشن آئے گی، کیونکہ 9-10 سے ہی میں پوری کوشش میں تھی میری پوزیشن آئے. مختلف کیٹیگری میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ پوزیشن ان کے والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میرے ماں باپ اور ٹیچرز کی دعاؤں اور ان کی محنت کے نتیجے میں آج میں اس مقام پر پہنچا. ویری ہیپی، ایکسٹریملی ہیپی اینڈ اوورwhelmed. Obviously, I want to thank Allah who selected me and my institute, my teachers, my parents. I am very happy. تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کے والدین اور ان کے اساتذہ بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور.
साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के गेम चेंजर मेगा मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा, मंसूबों का जायजा लिया। बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया, मंसूबों का जायजा लिया। अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसी का हुक्म दिया। 7.5 किलोमीटर पर मुहित कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट की दोनों अतराफ में सर्विस लाइन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाबू साबू चौक पर 1.5 अरब से जायद मालियत की 16 कनाल 6 मरले अराजी पर ग्रीन बेल्ट और पार्क भी बनाया गया है। दरियाए रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा भी लगाया। रावी ब्रिज मंसूबे से शाहदरा, कोट अब्दुल मालिक, शेखुपुरा, कालाशाह काकू, लाहौर रिंग रोड और दीगर मुल्हिका आबादियां मुस्तफीद होंगी। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर से गुलशन रावी, सांदा, चौहान रोड, सगियां, शेराकोट, शफीकाबाद, रसूलपुरा, बिलालगंज, मुंशी अस्पताल और अमीन पार्क के लोग मुस्तफीद होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, MPA सानिया आशिक, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, मुआविन खुसूसी जीशान मलिक और लीगी रहनुमा हशमत शाह हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, CCPO लाहौर, CTO समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। राव दिलशाद, सिटी 42। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान का महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जारी एहतजाज मुअख्खर। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट किसान इत्तेहाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IPPs ने अरबों रुपए लूट कर जायदाद बनाई है। हम सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं चाहते। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर। बिल्कुल, यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के तरफ चौधरी अमजद अली रोड पर किसान इत्तेहाद की जानिब से धरने का ऐलान किया गया था, जो कि आज सुबह सवेरे से जारी था। और आज शाम को जो है वो मुजाहिरीन के मुतालबात जो हुए हैं वो वफाकी गवर्नमेंट के कुछ इदारों से और उनकी जानिब से इनको यकीन दहानी कराई गई कि इनके तमाम तर जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। और मुजाहिरीन ने जो है वो 2 हफ्तों का वक्त दिया है। मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुतालबात तय पाए हैं और क्या हिकमत अमली आइंदा अपनाई जाएगी। मुझे बताइएगा, 2 हफ्तों का मामला आपके दरमियान तय पाए हैं, अगर ये मुतालबात ना माने गए तो क्या लाहे अमल होगा और आज के मुतालबात में क्या गुफ्तगू हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला सैफुर्रहमान वड़ैच जी, आज हमारा किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म से जो आज IPPs के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था, तो इसमें वफाकी गवर्नमेंट से हमारे आज जो मामलात हुए हैं उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया है कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर हम इनसे ये मामला तय करके इंशाल्लाह बिजली के रेट्स को इंतहाई लो लेवल पे लेके जाएंगे जो आवाम के लिए काबिल कबूल हों। अगर ये मामला तय नहीं होते तो ये धरना आज का अलामती था। फिर नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो प्रोटेस्ट जो है वो सख्त किस्म का होगा, जो इन IPPs के ख़िलाफ़ सिर्फ 1 दिन का नहीं, वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये IPPs के माहदे ख़त्म नहीं हो जाते। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना था कि आज होने वाला जो धरना है वो अलामती धरना था और अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो आने वाले वक्तों में जो है वो एक लंबा धरना और एक लंबा एहतजाज जो है उसका इंतजाम किया जाएगा और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो लोग अपना धरना छोड़कर नहीं जाएंगे। आज का जलसा जो है आज का ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब लेबर कोड 2024 और सनतों में ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर-एहतमाम मुज़ाहरे में मजदूर रहनुमा और सनती वर्कर्स ने शिरकत की। पे बात कर लेती हूँ कि इसमें मशावरत नहीं की गई। अगर मशावरत का एक तरीक़ाकार होता है वो इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुकूमत पंजाब ने, तो इस कोड को जो लेबर कोड बन रहे हैं इनको हम कम्प्लीटली रद्द करते हैं। दूसरी बात रही कि मुल्तान से जो इंटरनेशनल स्नैक्स प्लांट है वहाँ से जो लोगों को निकाला गया है गैर कानूनी तरीके से जो ठेकेदारी निज़ाम के तहत, तो मैं समझती हूँ कि इन मज़दूरों का बुनियादी हक है कि इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इनका इस्तेसाल हो रहा है 3 माह से 4 माह से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ से आगाह किया गया। KPI सिस्टम के तहत दही, मरकज़ मॉल और PLRA में इंतकाल की बरवक्त तस्दीक का अमल मुकम्मल करने पर स्कोर अप डाटा होगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कारकर्दगी रजिस्ट्री की बरवक्त तस्दीक से मुंसलिक होगी। इंतकाल से मुतल्लिक अमूर और अराजी रिकॉर्ड की तस्हीह भी KPI स्कोर में शामिल होगी।
वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल सुहेल शौकत बट की नौमुंतखब अमीन बैतुल-माल पंजाब ख्वाजा वसीम बट से मुलाकात महकमाना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुहेल शौकत बट और ख्वाजा वसीम बट के दरमियान मुलाकात में आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करने पर इत्फाक हुआ। वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल सुहेल शौकत बट ने ख्वाजा वसीम बट को अमीन बैतुल-माल पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा कि अनकरीब सहूलत कार्ड मुस्तहिकीन के हाथों में होगा। मरियम नवाज को दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं। जो ख्वाब में आवाम को दिखाया उसको मुकम्मल करके दिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के बेहतरीन रिस्पॉन्स के बायस कर्जे में इजाफा करने का फैसला किया है। प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो अनाउंस पहले हो जाएगा और बाद में सोचा जाएगा इसके पैसे कहाँ से लाने हैं। तमाम प्रोग्राम की तफसीलात को, फंडिंग को तय करने के बाद वो प्रोग्राम अनाउंस होता है। और आज 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी तफसीलात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। चूँकि घर हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान की एक ज़िंदगी में एक अपना घर, ये इसकी अहमियत जो है वो हर इंसान इससे बखूबी जो है वो आगाह है। PND बोर्ड की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। स्कीमों के लिए 16 अरब 18 करोड़ 76 लाख 91 हज़ार रुपए के फंड्स भी मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें PDWs को व्हील चेयर, मसनूई आलात, समात के आलात और दीगर मुआवन आलात की फ्राहमी के लिए 1 अरब रुपए, वज़ीर आला पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए दिए गए। DHA फेज़ 8 में को वर्किंग स्पेस रावी इन्वेस्टा का तामीराती काम मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO कंस्ट्रक्शन कंपनी NJ अली मलिक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर इकबाल, कर्नल रिटायर्ड वकास असलम की शिरकत। अली मलिक कहते हैं NJ ने महज 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीराती काम मुकम्मल किया। DHA फेज 8 में शहर के सबसे बड़े को वर्किंग स्पेस रावी इन्वेस्टा का तामीराती काम मुकम्मल होने पर रंगारंग तकरीब सजाई गई। CEO NJ कंस्ट्रक्शन कंपनी अली मलिक, डायरेक्टर रावी इन्वेस्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड वकास असलम ने तकरीब में शिरकत की। अली मलिक ने कहा कि 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में रावी इन्वेस्टा का तामीराती काम मुकम्मल किया गया है। 45,000 स्क्वायर फीट पर मबनी रावी इन्वेस्टा लाहौर का सबसे बड़ा वर्किंग स्पेस है। बेसिकली इन्वेस्टा प्रोजेक्ट था, इट वाज कंप्लीटेड इन 4 मंथ्स टाइम, जो कि तकरीबन 47,000 स्क्वायर फीट एरिया और 700 के करीब यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह है। और ये प्रोजेक्ट जो था ये बेसिकली DHA इसके बैक पे था। DHA इज़ स्पॉन्सरिंग दिस प्रोजेक्ट, और ये इसके अलावा 10 और शहरों के अंदर भी ये प्रोजेक्ट जो है इसी तरीके से चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी ये है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट को वर्किंग स्पेस इन पाकिस्तान, जो कि लाहौर में एग्जीक्यूट हुई है, DHA ने की है। एंड द एग्जीक्यूशन डन बाय NJ इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट, जिन्होंने इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 4,000 स्क्वायर फीट एरिया जो कि टोटली एग्जीक्यूट किया है फ्रॉम हेड टू टो। इट्स अ टर्नकी प्रोजेक्ट। डायरेक्टर इन्वेस्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर इकबाल और एडिशनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड वकास असलम ने कंपनी के काम को सराहा। आप फ्रीलांसर हैं, आप अपने घर से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनेट और बाकी पावर, कूलिंग, सिक्योरिटी, इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से आपको दिक्कत पेश आ रही है, तो आप इन्वेस्टा में आएँ। यहाँ पे आपको प्रीमियम फैसिलिटी, जो कि दुनिया में किसी भी फैसिलिटी के साथ उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है जो ना ओनली को वर्किंग हो, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी अकोमोडेट करे, और जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, ऑल दोज हु हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सकरेट, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं। So Investa is the one place where they accommodate everybody. तकरीब में प्रोजेक्ट मैनेजर इनामुल्ला, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन अमारा फैजान समेत कंपनी के दीगर ओहदेदार और स्टाफ मेंबरान शरीक हुए। CEO NJ अली मलिक और जफर इकबाल ने शुरका के हमरा केक भी काटा। शुरका ने मंसूबे की तकमील के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर इकबाल हुसैन और प्रोफेसर मोहसन जहीर ने सदारत की।
न्यूरो रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम पीसी होटल लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूरो इमेजिंग इन डिमेंशिया का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में डिमेंशिया की तशखीस, इलाज और इससे बचाव के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस को प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन और प्रोफेसर मोहसिन जहीर ने चेयर किया। कॉन्फ्रेंस में कनाडा से खुसूसी तौर पर आई डॉक्टर शाइस्ता रियाज ने डिमेंशिया MR रिपोर्टिंग एंड टेक्निक पर बात की। इस मौका पर उनका कहना था कि डिमेंशिया ला इलाज मर्ज नहीं, इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की बेहतर निगहदाश्त से इस बीमारी पर इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही।